जिस ग्रंथ को अपन पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ का नाम आंतरिक परिपूर्णता। उस ग्रंथ का नाम क्या है? आंतरिक परिपूर्णता। सच्चाई या पारदर्शिकता, श्रद्धा या विश्वास, भक्ति या कृतज्ञता, अभिप्सा या साहस, ये सब चीजें मनुष्य के अंदर अगर है तो भगवान को पा सकता है, भगवान का योग हो सकता है मनुष्य। मतलब क्या कहते हैं कि आंतरिक परिपूर्णता किसको कहना? अपने अंदर में परिपूर्ण होना। जैसा शरीर आरोग्य रहना चाहिए, प्राण के अंदर वासनाएं कम से कम रहना, मन की चंचलता बहुत कम रहना, बुद्धि में न्याय और नीति का एक ठाना रहना, खजाना रहना, ये सारी बातें अगर मनुष्य में है वो मनुष्य पूर्ण है। और ये किनके लिए करना है? ये मनुष्य की पूर्णता भगवान के लिए, भगवान की तरफ जाना, भगवान से एक होना। फिर भगवान की पूर्णता तुम्हारे अंदर होना वो आवरी चीज है, समझे ना? भगवान के साथ एक होना, भगवान के साथ ऐक्य होना, भगवान के साथ तादाद में रखना। इसका मतलब क्या है कि भगवान के जैसा ही हो जाना। कबीरदास जी कहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ सत्संग में, कि नर की करने नर किया तो नर का नारायण हो। नर की करनी करना, मनुष्य का कर्तव्य करना, तो वो नारायण बन जाएगा। लेकिन नारायण बनने की तरफ बहुत लोगों का ख्याल नहीं रहता। बहुत तो लक्ष्मी पुत्र, लक्ष्मीपति और धनवान, बुद्धिमान, ऐसा बन रहे, धनवान, बुद्धिमान, श्रीमान। ठीक है, भगवान नहीं बन रहा। हिंदुस्तान का ऐसा है, जितने भी लोग बड़े बड़े साधु संत सत्पुरुष आए, वो नर की करनी नर करे तो नारायण हो। तो उसके अंदर नीति न्याय वगैरह सब चीजें होना। धीरे धीरे करते चला मनुष्य वैसा हो जाता है, वैसा नहीं करता। वो करने का तरीका क्या है वही माता जी बता रहे, इसको अपन सोचेंगे, सुनेंगे। यहाँ बताए कि आज माता जी बताए कि आज मैं संक्षेप में कहती हूँ, ये कह रहे एक ऐसा संख्या, थोड़े पंक्तियां पढ़ता हूँ 4-5, बाद में आश्रय संख्या शुरू करता हूँ। अब संक्षेप में कहे तो हमारी सूची में सबसे ऊपर आएगा समर्पण। अर्थात हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि पूर्ण योग करने के लिए अपने आप को संपूर्णता भगवान के चरणों में समर्पित करने का निश्चय करना ही होगा, और कोई मार्ग नहीं है। बस यही है मार्ग। बाद में आते हैं ये 5 गुण या आंतरिक परिपूर्णता है। क्या 5 गुण आते बाद में? अपने आप को भगवान को समर्पण कर देते। जैसा फूल भगवान को चढ़ाए भगवान पर रह जाते, ऐसा अपन भगवान की प्रतीक्षा करो। भगवान कहाँ है? भगवान पूछता आदमी, कोई पूछ गया आपको आज में नहीं कि भगवान कहाँ है, सोचो भगवान हर जगह है, जर्रे में तुम्हारा रोम में भी है। लेकिन क्यों नहीं पाते तुम उसको? उसकी वजह क्या? तुम्हारा लक्ष्य उधर नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य किधर का किधर भटकते रहता, हर सेकंड हर मिनट में 50 साल भटकता, तो भगवान तुमको कहाँ से मिलेंगे? भगवान के लिए अगर तुम्हारा लक्ष्य स्थिर हो गया, कहीं एक जगह अगर स्थिर हो गया, राम पर हो, श्री कृष्ण भगवान पर हो, तुम्हारे गुरु पर हो, और कोई तुम्हारे इष्ट है, देवी है, देवता है, उस पर हो, और तुम्हारा लक्ष्य स्थिर हो गया, तो उससे क्या होता? बराबर भगवान आपको मिल जाते। भगवान के अलावा उद्देश्य होना भगवान मिलना। तो भगवान मिलने के बाद क्या करना? भगवान को ये पूछना है कि भगवान ये दुनिया क्यों बनाए, किस लिए बनाए, ये झगड़े क्यों, ये पंचायती क्यों, मेरे अंदर गड़बड़ियाँ हैं बहुत क्यों है, मुझे अच्छा बनाओ, मेरे आसपास के सब लोगों को अच्छा बनाओ, ठीक बनाओ, आप कृपा करो, दया करो। ऐसा मनुष्य ये करना चाहिए। तो क्या हो रहा है? अपन उसको चूक जाते, अपन उससे क्या किए? चूक गए। इसे आप बताए इसके लिए क्या होना? इसके लिए वही बात बता, सच्चाई या पारदर्शिता। अपने गलतियों को देखो, दूसरों की गलतियों को भी देखो, अपने गलतियों को भी देखो। कोई आदमी ये नहीं बोलता कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। किसको भी पूछो, क्या जी तुम्हारा जीवन रोज कैसा क्या चलता? बराबर प्रोग्राम डाले जैसा मैं चलता हूँ, कोई गलत नहीं चलता हूँ, ऐसा कहता, लेकिन बिल्कुल गलत। हम दिन भर से सुबह से शाम तक कितने बार गुस्से में आते, कितने बार हमारे मन की चंचलता होती, कामनाएं कितने बार भड़क जाते हैं, क्रोध भड़क जाता है, लालसा कितने बार आ जाती है मन में धन की,
हर चीज खिलाता है अपने अंदर, कितने बार झांक कर देखती है, उसको हम सोच रहे क्या? ये जो माया मोह जो है, ये माया मोह जो है उसको तुम दूर रखो, उसको त्यागो, देखो कि वो तुम्हारे अंदर क्या गड़बड़ कर रहा है, उसको साक्षी लो। भगवान बोलते मैं निकाल देता हूँ। कैसा? कब निकालेगा? उनका हुक्म माने से। आज हुक्म क्या है? हुक्म गीता में बताया, माता जी भी वही कहते, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु न तिष्ठति। ईश्वर का है सब भूतों में, पंचमहाभूतों में, और भूतों से बना हुआ जो पुतला है अपन अपने अंदर, वनस्पति में, सब में ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु न तिष्ठति। हृदय के अंदर बैठा हुआ है, हृदय अंदर तिष्ठति। वो तुम्हारी राह देख रहा है, तुमको उम्र दिया है 100 साल की, राह देख रहा है तुम्हारे 100 साल में मेरी तरफ आएगा क्या? जाता नहीं मनुष्य। तू तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तो उसको शरण जाओ बोले भगवान कृष्ण अर्जुन को, कि बता अर्जुन को, अर्जुन मनुष्य अगर उसको शरण गया सर्वभाव से, अपने कारोबार के लिए, अपने दिन कारोबार के लिए, अपने ध्यान में, अपने चाल चलन में, बोलने में, चालने में भगवान का स्मरण हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि हर सांस उन्हें दिया है, सांस अपने अंदर बराबर चले। सांस कोई भी अपने अंदर पैदा नहीं करता, डाल नहीं सकता, समझे ना? इसे कहते हैं कि भगवान की याद जरूर होना। तो परम, उसे शरण होने से क्या होता? उसकी एक परम शांति है जो इस दुनिया की नहीं है, दुनिया के परे। परम का मतलब ये कि इस विश्व के परे जो शांति है भगवान की, वो तुम्हारे हृदय में भगवान लेकर बैठा हुआ है। इसलिए तुमको तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्य श्री शाश्वतम। उसके प्रसाद, कृपा प्रसाद से तुमको शांति मिलेगी और खूब आनंद मिलेगा। जब तुमको शांति और आनंद मिलेगा, फिर तुम्हारे प्राण गड़बड़ करना, मन गड़बड़ करना बहुत कम करते, तुम्हारे अंदर बहुत संचिता शक्ति आ जाएगी। तुम खुश रहते हुए कारोबार चलाएंगे, तुम शांत और खुश रहते हुए अपने कारोबार को चला सकते। और सोचो ये बात कितनी सम्मति है, इसको लेके चलो। बोलते माता ही क्या बोलते हैं, हमारे युग में पहले क्या है? कंप्लीट समर्पण है। पहले बताते हमारे अंदर क्या होना, पहले आएगा समर्पण। पहले सबसे ऊपर क्या आएगा? समर्पण। ये समर्पण जो है भगवान को अपने आप को दे देना, अपने आप को भगवान को देना, लेकिन सच्चाई के साथ देना, समझे ना? सच्चाई या पारदर्शिता के साथ, अपने गलतियों को देखना, दूसरों के गलतियों को देखना, अपने आप को दे देना चाहिए। सच्चाई या पारदर्शिता, श्रद्धा या विश्वास, भक्ति या कृतज्ञता, अभिश्वास या साहस, ये चीजें अलग अलग बताए तो भी ये चीजें ऐसा है, ये पूरे अगर मिल गया अपने अंदर, श्रद्धा विश्वास अगर बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा। वैसे से मैं बोला था, श्रद्धा हमारे पास नहीं है जी, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, क्या करना। देखो इसलिए एक उदाहरण दिया मैं, वैसा से क्या उदाहरण दिया? बिच्छू काटे तो अंगार होता, ये अपन सुन लेते खाली, और उस पर विश्वास रख देते कि बिच्छू काटे तो अंगार था। बिच्छू दिखते दूर रहते, वो काटे तो अंगार। सांप काटे तो आदमी मर जाता, सुन लिए खाली। सांप दिखते अपन दूर भाग जाते, अरे सांप है, अभी आप कुछ सांप अंधे हो, अरे सांप सकते सब उठ के खड़े हो जाएंगे। तो उदाहरण दिया, सांप काटे तो मर जाता आदमी, उसे सुन लिए, विश्वास करे। हाथ दूसरों को काटा तो मर गया ना, खाली विश्वास कैसा? हम देखे ना दूसरों को, तुम देखे ठीक, भक्तों को नहीं देखे? भक्तों की कामयाबी है, भक्तों से भगवान बात किया, भक्तों से खाना खाया, पानी पिया, बैठा उठा सब किया, वो भी सुन रहे। लेकिन श्रद्धा विश्वास उतना है क्या? जैसा सांप काटे तो मर जाती, देखते ही भाग जाती, ऐसा श्रद्धा विश्वास अपने अंदर है क्या? नहीं है। वो भी सुने, ये भी सुने, उस पर विश्वास रखे, इस पर नहीं रखे। कितने बातें ऐसे नहीं है, श्रद्धा और विश्वास, समझे? आज समझ। और एक बात बता, तुमको जो बाप या माँ बताती है तुम्हारा बाप है, तुम मान लेते हो बाप है, तो क्यों मान लेते? तुमको मालूम है कि यही मेरे को पैदा करा, बोल उसको तो ज्ञान है। तुम ऐसा उदाहरण विचित्र देते हो, समझे ना? माँ बताती है तुम्हारा बाप, फिर वो बाप पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, वो बात अलग है। लेकिन आर्य समाज में बराबर लेक्चर कि भाई विश्वास के लिए ये लेक्चर देते हो, तो हम वो लेक्चर नहीं लेते, हम अनुभव कर लेते हैं। बिच्छू, सांप वगैरह, जहर कोई खाया मर गया तो जहर नको भी क्या होता है कि नहीं खाना चाहिए, विश्वास रखते हैं।
ऐसा विश्वास क्यों नहीं करते कि भगवान गीता में कई बार बोले कि भगवान श्रद्धावान लभते ज्ञान, विश्वास वो फलदाय का ये श्लोक है। बताए अपन विश्वास रखिए भगवान तो कभी पालेगा, भगवान से कभी दर्शन करेगा, भगवान की शांति आनंद अपन कभी उपयोग करेगा, किए होंगे वो भाग्यवान है। भगवान शांति को टच किए सो लोग, आनंद को पाए सो लोग बड़े भाग्यवान समय। तो कहना क्या, श्रद्धा और विश्वास से चलो। पहला क्या है कंप्लीट, पहले अपने आप को भगवान को दे दो। तुम भगवान के एक बार बन गए, भगवान की मर्जी के अनुसार तुमको जिंदगी बिताना पड़ेगा। तुम बोले संसार छोड़ देना पड़ेगा, संसार के आपको छोड़ना पड़ेगा। तुमको भगवान अगर मिलते तुम पहले बोलो भगवान ये संसार बना है छोड़ने के लिए बना है, तो भगवान तुमको उसका कानून कायदा बता देगा। छोड़ने के लिए नहीं बना है, इसके उस तरीके के साथ लेकर चलने के लिए बना है, बताएगा। समझे ना, ऐसा सोचो बोलते। तो सच्चाई या पारदर्शिता, श्रद्धा या विश्वास, भक्ति या कृतज्ञता, अभिप्सा या साहस, ये होना चाहिए। भक्ति अगर है तो होता है, कंप्लीट समर्पण है तो होता है। ऐसा कहते चले जाते। अब क्या करें, इसके अंदर और एक गुण जोड़िए, सहिष्णुता या अध्यवसाय। सहिष्णुता यानी सहन करना, जहाँ तक हो सके अपन सह लेना, दूसरों की गलतियाँ रहती सह लेना, सह लेके उसको रास्ते पर लाने की कोशिश करना। अज्ञानी है, कोई गरम मिजाज है, कुछ गड़बड़ करता, बहुत सह लेना। अगर किसी तरह से नहीं सुनता है तो फिर आप अलग बात है, उसका इलाज अलग करो, क्योंकि जहाँ तक हो सके सह लेना। सहिष्णुता ये भगवान के रास्ते पर चलने वालों के लिए नियम है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सहिष्णुता या अध्यवसाय। सहिष्णुता का एक और रूप होता है निष्ठा। सहिष्णुता सहन करने वाला क्या करता है, भगवान पर निष्ठा रख कर ही उसका दूसरा रूप है भगवान पर निष्ठा रख देता। भगवान सब तेरा है और तू सब अच्छा बुरा देखने वाला है, तेरे भरोसे मैं काम करता हूँ, मेरे से हुआ उतना प्रयत्न करता हूँ और चलता हूँ, सब प्रपंच तेरा है। न आते वक्त मैं लाया, न जाते वक्त तो ले जाऊंगा, इसलिए तू मेरा है और मैं तेरा हूँ हमेशा के लिए। भाई जन्म लो या मत लो, तेरे पास रहो, तेरे से मैं दुनिया में जन्म लो, तो हूँ किसका, मैं तेरा हूँ, ऐसा वो भाव रखेगा और भगवान के प्यार करते हुए, भगवान से स्मरण रखते हुए अपनी जिंदगी को गुजारेगा। ये सहिष्णुता होना चाहिए। एक सहिष्णुता का एक और रूप होता है क्या, निष्ठा। भगवान पर एक पूरी निष्ठा रखना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठा तुमने एक निश्चय किया है, निष्ठावान होना चाहिए, इसका तुमने एक निश्चय किया है निष्ठा रखने का, तो तुम वो निश्चय, निष्ठा कब होती, निश्चय करो भगवान का स्मरण में दिन भर लूँगा या भूलते शुरू करूँगा और न भूलने की कोशिश करूँगा, ऐसा निश्चय करके आप स्मरण करते चले जाओ एकाग्रता से। क्यों स्मरण करना, क्यों नाम लेना, कहाँ है भगवान, अंदर है। क्यों नाम लेना, वो बाहर नहीं आता, तुमको दिखता नहीं। आंख मिटाए शांत रहे, दिखना शुरू कर जाओ। आंख मिटाते शांत और सिर बढ़ती, आप देख लेना उसका दर्शन कर लेना। जब भगवान का दर्शन कर लेते हो, शांत और स्थिर रहते हो तो बहुत अच्छा है। सहिष्णुता का एक और रूप होता है निष्ठावान होता है। तुमने एक निश्चय किया है, निष्ठावान का मतलब क्या, तुमने एक निश्चय किया है और तुम उस निश्चय के प्रति एक निष्ठ बने रहते हो, यही है सहिष्णुता। तुमने निश्चय किया भगवान का स्मरण करना है। अपन मनुष्य है, भगवान को पा सकते हैं, भगवान दिख सकता है, भगवान को देख सकते हैं। ऐसा निष्ठा रख के अगर तुम चलना शुरू किए और ध्यान लगाना शुरू कर दिए, ऐसा ही होगा, तुमको भगवान दिखेंगे। अब तुम नाना प्रकार के प्रश्न करेंगे, वो सगुण है, निर्गुण है, उसका रूप है क्या नहीं, रंग है क्या नहीं, वो तो और आई पढ़ रहा है, इसको मनुष्य समझना चाहिए। जिसको भगवान के लिए संशय है ना, वो आई जो पढ़ते ना ABCD उसका लाइन का आदमी है, उससे ज़्यादा बातें मत करो, समझे ना। उसको बहुत अज्ञान है समझ, क्योंकि वो ये नहीं सोचता कि बड़े बड़े कारखाने, अगर कोई वहाँ पर मैनेजर नहीं रहा और उसका मालिक नहीं रहा तो कारखाने बंद पड़ जाते। तेल छोड़ने वाला होना, उसको करंट देने वाला होना, निगरानी रखने वाला होना, ये रहे तक वो कारखाना चलता है। तुमको अगर प्रश्न किया गया कि ये कारखाना कैसा चल रहा है,
तुम रात को सो जाते हो, सांस चलते रहती है। कौन चला रहा है? हमारा बाप चला रहा है कि हम चला रहे? तो सोचने की बात है, बहुत गहराई से सोचो कि सांस कौन चला रहा है। हमारा बाप आके चलाता या हम खुद चला रहे, अथॉरिटी से चला रहे क्या? नहीं, हम सो जा रहे, सांस भी बंद होना चाहिए। ऐसा कर सकते? नहीं कर सकते। अगर जिस वक्त उसको श्वास को मालिक बैठा अंदर इस कारखाने का और उन्हें बोला बेटा आप चल देना है, चलो अब रहने का नहीं साहब करोड़पति है, मैं दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर हूँ, कैसा करना नहीं करना। नहीं, तुम्हारा बाप मैं हूँ बोलता हूँ। जब हम लोग भगवान बताते गीता में, मृत्यु मैं हूँ, ऐश्वर्य मैं दिया हूँ, कोई सीट मिली है किसको बड़ी तो वो मैं दिया हूँ, मैं उसके अंदर हूँ, मैं उसको मालूम नहीं हो सकता जब तक कि मेरे से प्रेम नहीं करेगा, सीधा साधा रहकर मेरे से एक नहीं होगा, उसको कुछ भी अकल नहीं रहेगी। बताए गीता बताती है, तुम्हारे हिंदू फिलॉसफी तुमको बताती है। वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, बड़े बड़े ग्रंथों को अध्ययन करो तो समझ में आ जाएगा। ऐसा बताया बड़े बड़े महात्मा साधु लोग, वो सच है और गलत नहीं। तो इसको हम सोचना चाहिए कि एक कारखाना बंद नहीं पड़ता, जब उसका हुक्म होता है बंद। तुम बहुत साइंस से कर रहे, इसका हाथ उसको लगा रहे, उसका करते चले जाओ, आखिर तुमको साइंस वाले उसी लाइन पर आएंगे। हम सब करने के बाद फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब उनको मिलेगा। ये माता जी आई ना अवतार लेकर, वो ये बोलती है कि साइंस इतना बढ़ जाएगा आदमी को भी जिंदा भी कर देगा। तुम अभी आदमी को मरे सो जिंदा करो सो नहीं देखे, हार्ट निकाल के हार्ट लगा रहे, यही देख रहे, लेकिन अभी भी प्रयोग में है। उन्होंने बताया कि जिंदा भी हो जाएगा, लेकिन जिंदा होने के बाद जिसको तुम आदमी बोलते हो, अगर वो आदमी नहीं रहा, उसका दिमाग फिरा हुआ अगर जिंदा उठ गया, तो माता बताए वो ऐसा आदमी होगा, जिंदा होगा, लेकिन जब तक कि उधर उसकी कुछ कृपा नहीं होती ना, वो दीवाना बन के उठेगा। वो दीवाना क्या करेगा? एक आदमी उसको डर नहीं है, जैसा शेर टूट के पड़ता वैसा टूट के पड़ेगा, मारेगा, तोड़ेगा, सब वस्तुएं खराब कर देगा, ऐसा कर देगा। जब तुम क्या करेंगे, अरे इसको कैसा करना, फिर गोली से मारेंगे उसको। आप मेरे बात को समझो अच्छी तरह से। अगर कोई आदमी नहीं है, नोटबुक में लिख लो, ये आने वाला है, जरूर जिंदा करेगा साइंस वाला, लेकिन वो आदमी नहीं रहेगा, पागल रहेगा, तुम्हारा जिंदा करना क्या काम का है? इसलिए क्या है, ज्ञान जो है वो भगवान का रूप। हमारे संतों ने बताया, देखो ज्ञान के रूप में भगवान बैठा है, उसको तुम जबरदस्ती से रास्ते से नहीं ला सकते। प्रेम और भक्ति के रास्ते से उसको स्मरण करते हुए तुम अगर कोशिश करेंगे, वो जिंदा होकर पूर्ण मनुष्य बनेगा, अच्छा बनेगा। वो उसको बाद में समझ जाएंगे, अरे ऐसा ऐसा है, शायद गलत बोल के नहीं बोलते, लेकिन वो कोशिश कर रहा है बेचारा, खुश है। माता जी उसके अंदर बोलते करने दो, बहुत अच्छा है। उसको ये समझ में आएगा कि नीचे से हम चढ़ते हो जाने के बाद तकलीफ कितनी होती, पैसे कितने खर्च होते, कितनों के जान चले जाते हैं साइंस में, और बाद में एक एक बात कामयाब हो रही है। ऐसा होते होते फिर बाद में उसको समझ में आता, वाह इतना बड़ा एक कारखाना बनाया, विश्व बोलते क्या चांद है, क्या सूरज है, क्या नवग्रह है, जो हमारे राशिफल को अगर आ गए तो परेशान करते, कोसों दूर है वो हमारे पास है, और उसका प्रकाश हम पर पड़ते हम परेशान हो जाते, फिर ब्राह्मण को ढूंढते, जब तक करने वाले को परेशान होते, क्या करेंगे? ऐसा तो ये कहने का बहुत कुछ है। तो उन्होंने बताया ऐसा, अर्जुन अगर तुझे वास्तविक में शरीर शांति और सही तृप्ति होना है तो प्रपंच करो, बीवी करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन एक तरीके के साथ, एक न्याय के साथ, नीति के साथ चलो। पैसा भी कमाओ नीति के साथ, अच्छा एक बस तृप्ति के हो जा कमाओ। करोड़ों बन गए तो भी और पैसा होना, 2 औरतें छोड़ तो 200 औरतें मिल गए तो और औरतें होना, बच्चे भी बहुत होना, सब तुम अपने मन के माफक सब कुछ होना। ये अतिमानसिक युग में ऐसा नहीं चलता। बोलते अब मानव अतिमानव बनने की तरफ चल रहा है, और जो ज्ञान है ना मन का, वो अतिमानव का ज्ञान नीचे उतर रहा है। इसलिए ये जो झगड़े है ना, माता जी इसका मतलब यही बोले, क्या मतलब बोले माता जी इस युग का, उसका निशानी क्या है? आगे युग पलट जाएगा, अच्छी तरफ चले जाएगा युग। इसकी निशानी क्या बताए? इसका निशानी ये बताए, जैसा औरत बच्चा जनते हो थोड़ा तकलीफ पाती है, तकलीफ के बाद उसको लड़का या लड़की हो जाती है, बाद में खुश हो जाती है। ऐसा इस वक्त क्या है पता ही बसा, इस वक्त कैसा चल रहा है,
हर देश में, हर घर में, हर जिले में, हर राष्ट्र में जबरदस्त झगड़े हैं। ये क्या है? इसको प्रसव वेदना बोलना। कल की रोज आत्मा शक्ति नीचे उतर रही है, वो हर एक के अंदर हृदय में कब्जा कर लेगी, हर आदमी को परिवर्तन और रूपांतर लाएगी। ये होने के लिए एक प्रसव वेदना बोलते, जैसा एक लड़की जनती है, एक बाई जनती है, उसको प्रसव वेदना होती है, पहले तकलीफ, बाद में बच्चा बच्ची दे देती है, और व्यवहार उसका बढ़ता है और बढ़ने के लिए वो वेदना होती है। ऐसा तुम बोलोगे आजकल चीरफाड़ करके बगैर वेदना के निकाले। आप कुछ लोग बगैर वेदना के भी आत्मान शक्ति को बगैर झगड़े के आपके अंदर उतारेंगे और वो पलट जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ऐसा भी इलाज इसके अंदर है, ये चलेगा। जो साधन करता, ध्यान करता, उसके लिए ये है। तो ये चीजें बराबर है, ठीक है। और इसका निशानी यही है, इसका उदाहरण यही है कि आज तुम देखेंगे हर घर में झगड़े। देखो, एक कोई घर सुना नहीं है जहाँ झगड़ा नहीं है, कुछ न कुछ झगड़ा है उस घर में। और एक जिला सुना नहीं, एक खेड़ा सुना नहीं है, एक राष्ट्र भी सुना नहीं है, एक देश सुना नहीं है। हर जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम सॉल्व, प्रश्न और झगड़े हैं। क्यों? ये प्रसव वेदना है। 1956 ईस्वी में माता जी आत्मा शक्ति को नीचे बुलाई है, लाई है, अवतरण हो गया है। ये जो पांडिचेरी जाते आते उन लोगों को समझ में आता, उनके ग्रंथ मेरे पास पड़े हुए हैं। जिस भाई को जोर से ले जाओ, पढ़ो और वापस करो। दूसरों को अपने हाथ से देना नहीं, क्योंकि दूसरा भूल जाएगा, वो ग्रंथ फिर मिलना मुश्किल है। इसलिए कहने का सारांश क्या, ये प्रसव वेदना सह लो, आपस में एकता रखो, प्रेम रखो, गड़बड़ मत करो, जरा सोच समझ के चलो, इंसान बन के चलो, हैवान बन के झगड़े मत बचाओ, मत बढ़ाओ, ऐसा बताते हैं भगवान। इसे ऐसा करो बोलते। इसके लिए क्या होना? इसके लिए आप पहले ये सोचना कि हम कहाँ से आए, हम कौन हैं। मैं इंसान हूँ, बहुत अच्छा है। यहाँ आने के बाद इंसान बने। गर्भ में तू कौन थे, लड़का की लड़की? 2 महीने 3 महीने को लेकर तो डॉक्टर बोला, वो फोटो निकालते जो तुम्हारे अंदर लड़का नहीं मालूम होता है। 7 महीने होने दो, वो क्या सुना, उसका विकसित होना है, विकास होने के बाद समझ आता। छोड़ो इस बात को। तो कहना क्या, तुमको अगर भगवान बन के जीना है, नर की करनी नर करे तो नर का नारायण हो, पता है ना। वो करनी करना चाहिए, वो नहीं करना चाहता कोई, उसकी मर्जी की बात है, उसके ऊपर कोई भगवान टच नहीं करता। सहिष्णुता का एक और रूप होता है निष्ठा, निष्ठावान होना। तुमने एक निश्चय किया है, उसका नाम निष्ठा है, और तुम उस निश्चय के प्रति एकनिष्ठ बने रहते हो। यही है सहिष्णुता। यदि तुम में लगन हो तो एक क्षण आएगा जब तुम्हें विजय प्राप्त हो जाएगी। विजय उन्हें ही मिलती है जिनमें सबसे अधिक लगन होती है। क्या बताए, निष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ एक साथ भगवान को पुकारो, और तुम्हारे और भगवान के बीच में कोई चीज मत आने दो। ऐसा क्या बोल रहे, हमारे और भगवान के बीच में कोई चीज कैसा क्या आती है, क्यों ना आती है। तुम 1 मिनट भी स्थिर नहीं रह सकते। 1 मिनट भी कोई अगर परीक्षा करना चाहता है तो 1 मिनट किसी वस्तु पर ध्यान लगाए, एक वस्तु पर मन रखो, और उस वस्तु के सिवाय और कुछ दिल में नहीं मत लाओ। तुम स्वतंत्र है क्या? देखो, हम कहते हैं हम तैयार है, स्वतंत्र है। तुम मन के और प्राण के, वासना के, मन की चंचलता के और शरीर के रोगों के गुलाम है। शरीर में रोग है, डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। प्राण में वासना जग गई, खाना पीने के लिए दिल लौटता है। दिल में चंचलता है गया अनेक प्रकार के, तो अनेक प्रकार की चंचलता में हम घूमती रहे, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रही। स्थिर तब होता है आदमी जब स्थिर रहने वाला, हर जगह रहने वाला, हर एक के अंदर है और हर एक के परे भी है। ऐसा जो प्रभु है भगवान, उसको अगर देखने वाला एकाग्र बुद्धि से स्थिर और शांत रहता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? भगवान से मिलना। भगवान ने ये सामान बनाया, ये सृष्टि बनाया, उसकी मर्जी क्या है समझ कर चलना। उसके पहले न्याय, नीति और सहिष्णुता के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना भगवान के लिए। और कोई लोग अच्छा बोलना बोल के नहीं, कोई लोग तुम नीति न्याय से चलते हो, सारे को सजा भी देते हो, उसके लिए भी नहीं, कोई बात नहीं, सजा भोग लो, वो भी भगवान के लिए भोग लो, लेकिन तुम
नीति और न्याय को नहीं छोड़ो। ऐसा ये व्रत जब करेगा प्रत्येक मनुष्य, आज क्या पुकारा गया राजनीति में, हमारी सरकार क्या डिक्लेयर करी आज, निधर्मी राज्य है, यहाँ कोई धर्म नहीं है। ठीक, बहुत अच्छा। और इंसान को बोले तुम इंसान नहीं है, हैवान बोल रहे हो तुम अपने दो। कोई नाम पूछा तो तुम इंसान है क्या, बोलते मैं इंसान नहीं हूँ, मैं हैवान हूँ। ऐसा बोल के डिक्लेयर किया, कुछ कानून तुम बोलेंगे लेकिन हंसेंगे। तुमको जबरदस्ती अगर बोल रहा है, तुम बोलते बोलते हंसेंगे। डिक्लेयर किया कानून में, फिर क्या करना, इंसान नहीं बोलना, हैवान बोलना। आपने आप क्या हो रहा है मालूम, अपन एक मैं दिल्ली को उड़ा रहा नहीं, दिल्ली की नहीं उड़ा रहा हूँ, सच्चाई के साथ सच्ची बात कह रहा हूँ। आज तुम मांग को मांग बोल नहीं सकते, धेड़ को धेड़ नहीं बोल सकते, तुम हंसते हुए बोलते कि वो हरिजन है, हरिजन है बोलते हो, तुम्हारे दिल में क्या होता है। वो अगर मांस मच्छी छोड़ा, हल्कापन छोड़ा, दुर्गुण छोड़ा, तुम हरिजन नहीं हरि का भक्त है बोलेंगे आप उसको। लेकिन जब तुम वो सब नहीं छोड़ा, उनके पास इंसानियत नहीं है, बेवकूफियाँ है, खाता पीता है, रोज झगड़े मचाता है, गले में सबसे अन्याय से चलता है, अपने सर ऊंचा उठाता है अन्याय से चलते हुए, और मैं धेड़ हूँ क्या समझे, ऐसा बोलता है। तुम हंस देंगे, तुम बोलेंगे ये बेवकूफ़ है, इसको अकल नहीं। क्यों? तुम यही समझेंगे ये एक इंसान है, लेकिन इंसानियत अपने अंदर नहीं ला लिया, इसलिए ये नहीं पहचाना कि इंसान बनने के लिए सरकार ने अगर धेड़ को इंसान मानो भाई, कल को उसको दूर रखने से वो और ख़राब होगा। उसको नज़दीक लो, उसको कुछ अपना ज्ञान दो, उसको ज़रा पालन पोषण की सहायता करो। ये सरकार की इच्छा है और बहुत महात्मा लोगों की भी है। लेकिन अगर वो नहीं अपनाया तो धेड़ अगर इंसानियत को नहीं अपनाया तो तुम हंसेंगे तो। क्यों? वो मनुष्य है, लेकिन धेड़ बनकर फिर ऐसे काम कर रहा है, हल्का काम कर रहा है। देखिए इसी नाम से कुछ नहीं आता, इसे हम बताए नहीं। नाम के साथ क्या होना, काम होना। हरि नाम से क्या होता, हरिजन बोलते हरिजन हो जाता क्या? और गले थे तो जाके देखो, कोई पंढरपुर जाओ, पहले सीढ़ी के लिए चोखा मेला बोल के नाम है जिसका, उन्हें धेड़ है, जात का धेड़ है। उन्हें भगवान को रिझाया, भगवान को बुलाया, भगवान से बातें किया, भगवान की मर्जी के अनुसार जिंदगी बिताया। उसको उन्हें भगवान पूछे उसको, अरे तेरे को क्या देना, मेरी बात भी थोड़ी लिए विश्वास हो, मैं भी बात बोलो थोड़ा विश्वास हो। बिच्छू काटे तो अंगार होता है, विश्वास से प्रेम करता है सब आत्माओं से, मेरे से तेरे को क्या होना बोल तो सच। उन्होंने खूब पहले सोचा, आनंद कारक है, मेरे सब दुखों को हरण कर लिया। मैं धेड़ नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ। क्यों क्या जात है तेरे को मालूम, मैं एक मनुष्य हूँ और तेरा सच्चा सेवक हूँ, इतना ही मेरे को मालूम। और सच्चा सेवक का काम यही है कि सेवाई मांगना, और सेवकों का कदम मेरे सर पे पड़े तो मेरे को बहुत आनंद आता। मेरे को कुछ मत दो, चटनी रोटी जो भली रोज देता बस है, फटा पुराना कपड़ा है बस है इतना, और जो आनंद मेरे को दिया, शांति दिया बस है, उसी में मेरे को बहुत बड़ी मुक्ति है। मेरे दिल के माफ में चाहे जन्म लो चाहे मत से, वो सब अथॉरिटी मेरे को दे दिया, और क्या होना, कुछ नहीं होना, ये देव बोल। तो आज देखो पंढरपुर जाके कि पहली सीढ़ी को वो चोखा मेला बोलने वाला जो धेड़ है, उसकी मुंडी वो पहली सीढ़ी को लगाई हुए पत्थर की बना के, हर आदमी उसके सर पर पैर देते हुए, वो उसको फिर पैर देते हुए चले जाता है। उन्होंने वरदान मांग लिया, मेरे सर पर पैर रख के आके तेरा दर्शन करके चले जाना, इतना ही मैं मांगता हूँ। उन्होंने असफल है, भगवान भी बोले, इसलिए मांग है मेरे भक्त की, मेरे सच्चे सेवक की, कि मेरे पहली सीढ़ी में इसकी मुंडी लगाई हुई और सर पर पार दे के चले आना, उसको उसमें आनंद है, बस मेरा दर्शन करो, या तुमको मोक्ष है या तुमको आनंद मिलेगा। ऐसा भगवान भी संतोष उसको दे दे। और हमको भगवान में तो हम क्या क्या नहीं मांगे, हम पहले ये मांगे कि हमारे अड़ोस पड़ोस अगर कोई दुश्मन है तो उसका गंडा बज जाए दो, पहले वो मांगते। तो अभी उन्हें बेचारा थोड़ा सताश होते उसका मसाला हो जाए तो क्या को मांगे, उसके बजाय उसका मसाला नहीं होना, उसको बुद्धि अच्छा होना दो, उसको विदा ऊंचा होना दो, उसको क्या कम है वो चले जाके उसकी तुम्हारे तो रुझान होने दो, ऐसा मांगो, बजाय उसकी बुद्धि खराब होने दो, उसका गंडा बजने दो। ये कोई मांग है? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उसको मांगने की चीज़ मांगो, ऐसा नहीं। फिर अपने लिए क्या, बहुत दौलत दो, इतना दौलत दो कि मैं कहाँ रहूँ, मेरे दौलत को खाली सुने तो लोग ऐसा चमक जाना, वो फलाना आदमी ओ बहुत अच्छा है, क्या होगा जी? मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ओ बहुत अच्छा है बोल,
क्या बोलते उसको स्वर्ग मिल गया क्या वो आदमी? आज तुम यहाँ से उसको गाली दे बहुत बेवकूफ है तो क्या वो नरक में जाएगा? ये सब तुम्हारे मन के खेल है। गीता में लिखे सुख दुख मनोधर्म। तुम अपने मन में मान लेते हो खूब पैसे, क्या मनोधर्म है? कैसा मनोधर्म है? तुम्हारी परिस्थिति के लिहाज से तुम भगवान को मांगते रहते। परिस्थिति वो चले गए, तुम नहीं मांगते। आज अगर तुमको कोई यहाँ आया, फ्रिज में रखा हुआ पानी ठंडा दो, बोला साहब इसमें नींबू डाला हूँ, शक्कर डाला हूँ, मुंह को नहीं लगा सकती इतना ठंडा है। आज ही अगर आपको यार ये शरबत पियो थोड़ा ना, ठंडा है, तुम बोलोगे शरबत नींबू डाल सो ये ठंडी में, नको भाई माफ करो। क्यों? गला बढ़ जाते। क्यों भाई? तुम शरबत पीते ना जी, तुमको तो ख्वाहिश है हम धूपकारे में देखे। अरे भाई परिस्थिति के लिए धूपकारे में पिए, इस टाइम में शरबत पीने का टाइम है कि कब पियो तो क्या साहब मजेदार रहता ना, मीठा रहता, फ्रिज में रखा फ्रिज में रखे सो पियो, नहीं पीऊंगा। इसे परिस्थिति के लिहाज से तुमको जैसा भगवान रखना है रखता है और तुम रहना भी चाहते, समझे? इसलिए परिस्थिति बदलते रहती है, भगवान पर छोड़ दो तो भाई हर परिस्थिति में मेरे को कैसा रखना वैसा रखो और यही दो मेरे को कि मैं रह सकूं, आप जैसा रखते हैं मैं रह सकूं। और तुझको नहीं भूलना, तेरे साथ हमेशा एक रहना, तेरी मर्जी का है वैसा ही मैं जिंदगी जीना। ये तुम मांगे तो ये परिपूर्ण मांगना है, ये मांगना अधूरा नहीं। और तुम कुछ भी अपने दिल से मांगेंगे तो क्या होगा? गलत बात है, वो गलत ठहर जाएगी। ऐसी बात बहुत ऐसा कभी नहीं करना। तो इसलिए यहाँ माता जी बोलते अगर भगवान को पाना है, भगवान के साथ एक रहना है, भगवान के साथ एकता रखने का मतलब ही यह है कि उसकी मर्जी को पहले पहचानो, अपने लिए उसकी मर्जी क्या है उस मर्जी के अनुसार ही ढल जाओ, वैसा चलो। तो यहाँ बताए कि यही है सहिष्णुता। यदि तुम्हें लगन हो तो एक क्षण आएगा जब तुम्हें विजय प्राप्त हो जाएगी। विजय उन्हें ही मिलती है जिनमें सबसे अधिक लगन होती है, ऐसा बताए। तो आप सोचो कि लगन अधिक है उनको भगवान मिल जाएगी। भगवान के अंदर क्या क्या है देखो, भगवान के अंदर सुख की वस्तु क्या क्या है आपको बताता हूँ। पहले पढ़ा था तो ये साधना में होना, अचंचलता, स्थिरता, निरपेक्ष शांति, निश्चल निरोधता, विशालता, ज्ञान, शक्ति, ज्योति, आनंद और पूर्ण स्वतंत्रता, ये भगवान के अंदर है। ये तुम्हारे पास नहीं है। तुम बोलोगे मैं अचंचल रहता हूँ, नहीं रह सकते, तुम्हारे कुछ नहीं तुम्हारे पास। बहुत पैसा भी होगा, विद्या बुद्धि होंगी, बहुत बड़े बड़े काम पे होंगे, वो सब भगवान ही दिया अंदर से तुमको। वो राशि फल के अनुसार बराबर तुमको सीखने पड़ा, तुम उस लाइन पर गए, लेकिन तुम स्वतंत्र नहीं। तुम्हारे अंदर जो स्वतंत्र जो जीवात्मा बैठा हुआ है, जीव वो ब्रह्म ना पड़ा, ममे अंशे जीवलोकी जीवभूत सनातना, ये जो श्लोक गीता का बोल रहा है, तो भगवान बताए मेरा अंश है वो। क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जो है जीव रूप से मैं हूँ। जीव का स्वातंत्र क्या है, जीव के कहना क्या वो मानो, और प्रकृति के विकार क्या उसको समझो। दोनों को समझ कर चलने वाला, समझ के चलने वाला ज्ञानी, उसको मैं पंडित बोलता हूँ। ऐसा गीता का वचन है। गीता का वचन ये नहीं है संस्कृत में अगर कोई एमए कामयाब होगा, एमकॉम कामयाब होगा संस्कृत में, तो उसको पंडित नहीं बोले भगवान उसको पंडित बोलते हैं जो प्रकृति के विकार को जानो, उसको कंट्रोल में रखो, उसको न उसके अंदर उसके ताबे में मत चले जाओ। जीवात्मा का जो स्वातंत्र है, इसमें रहना, फिर चले जाना, फिर जन्म लेना, कहाँ लेना, किस तरह लेना, क्या करना, ये बातें जो जीवात्मा के अंदर है, उसको तुम ये शरीर रहते वक्त ध्यान के द्वारा जान लो। ये जानकर चले तो ये लक्षण बराबर भगवान से फिट होते। भगवान कब देगा ये लक्षण तुमको? तुम्हारे अंदर अचंचलता होना, स्थिरता होना, निरपेक्ष शांति होना, कोई अपेक्षा नहीं, ऐसी एक शांति है, उस शांति में रहो। फिर तुमको एक निश्चय निरता आ जाएगी। फिर तुमको ज्योति, शक्ति, ज्ञान वगैरह जो मिलना है वो मिल जाएंगे। वो ऊपर से ऊपर के मंडल में है, वो तुम्हारे अंदर हल्लू हल्लू उतरते आएगा। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। सूरज की रोशनी ऊपर से आती है, बारिश भी ऊपर से आता है, नवग्रह ऊपर है, तुम्हारे पर प्रकाश डाल के तुमको घुमाते हैं। फिर दिव्य ज्ञान और दिव्य शांति भी ऊपर से ही आती है, लेकिन तुम अंदर झांको और ध्यान करो। इसलिए यहाँ पर यथार्थ आंतरिक परिपूर्णता क्या है? आंतरिक परिपूर्णता ऐसा प्राप्त करना है,
कुछ तुमको गड़बड़ करना नहीं, कुछ फतरे फोड़ने का नहीं है, कुछ ब्लैक मार्केट करने का नहीं है, सरकार से कोई चीज छुपाने की भी नहीं है, झूठ बात करने का नहीं, सिर्फ अपने मन को स्थिर और शांत रखो। तुम्हारे इष्ट देव के ऊपर या तुम्हारे इष्ट जो गुरु है उनके ऊपर शांत स्थिर रहो, कुछ मत सोचो, उनको ही देखो। देखते देखते तुम्हारे अंदर जो मन है वो अंदर मुड़ जाएगा, अंदर पलट जाएगा। जब अंदर पलटने के बाद अंदर समझ में आएगा कि अंदर कौन बैठा, क्या काम कर रहा है। हमारे फोटो में निकलता क्या? एक्सरे में अगर हम निकाले तो नहीं निकलता, एक्सरे में नहीं निकलता। वो डॉक्टर लोग जो है ये कुछ ऐसा नहीं पहचानते। पेट दर्द दे रहा, पेट का फोटो निकालते, पेट दर्द दे रहा उसको नहीं पहचानते, पेट दर्द दे रहा, सर दर्द दे रहा, नहीं पहचानते। कुछ ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टरों को पहचाने नहीं जाती, अपने बोलने पर ही दवा देना पड़ता। ऐसे ही है कि तुम्हारे फोटो में कुछ हृदय के अंदर अगर तुम्हारे छाती में कुछ दर्द है, कुछ ये है, एक्सरे निकाले, टीबी है और हार्ट अटैक है, तो उसका थोड़ा बहुत नसनाड़ी में क्या गड़बड़ी, एक्सरे निकाले। तो तुम्हारे भावना का, तुम्हारे जो अंदर क्या भाव है, तुम भगवान को चाह रहे या नहीं, इसका एक्सरे नहीं करता। तुम्हारे भाव का जो हृदय है वो हृदय के अंदर भगवान बैठा हुआ वो प्रकट होता है, तुमको जवाब देता है। समझे ना? इस पर विश्वास करके देखना, बाद में वो विश्वास में और एक जिंदगी आ जाएगी, जीवंत हो जाएगी। से आप क्या कह रहे हो? अब ये दूसरा लगा, यथार्थ आंतरिक भाव। यथार्थ आंतरिक भाव क्या है? जो कुछ घटित होता है वह क्या यथार्थ में उत्तम ही होता है? पूछा गया माता जी, जो कुछ घटित होता है जो जीवन में वो क्या यथार्थ और उत्तम ही होता क्या? जो हमारे लिए होता जीवन में, कुछ संकट आया या कुछ खुशी की बात हो गई, वो जो होना था वही हुआ क्या? ऐसा पूछा। उन्होंने जवाब दे रहे, जो कुछ घटित होता है वह क्या यथार्थ में उत्तम ही होता है? यह स्पष्ट है कि जो कुछ भी घटित हुआ है उसे होना ही था, इससे भिन्न और कुछ नहीं घटित हो सकता था। क्या बताए? जो कुछ घटित होना था उसको होना ही था, इससे और कुछ भिन्न घटित हो नहीं सकता था, ऐसा बताए। जवाब दे माता। अब सुनो, और ये किसके लिए जवाब है, क्यों है, इसको समझो। विश्व नियति क्या बता रही? विश्व नियति के द्वारा इसे घटित होना ही था, किंतु ऐसा हम उसके घटित हो चुकने के बाद ही यह कह सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्या? विश्व के अंदर जो जो घटित होना है वो घटित होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये घटित हुआ, वैसे हुआ। उसके पहले हम कहते क्या? नहीं कहते। जो होना था हो गया। समझे ना? अब तुमको थोड़ी बात याद दिलाता हूँ, एक छोटी बात याद आ गई, वो याद क्या दिलाता हूँ। देखो, ये स्वातंत्र मिल रहा था जब हिंदुस्तान छोड़ रहे थे, उस वक्त गड़बड़ चल रही थी अपने आपस में। नेहरू, पंडित नेहरू जी वगैरह सब थे। श्री अरबिंदो ने अपने एक शिष्य को भेजा और ये कहला भेजा, एक कृषि योजना जो है उसको जान लो। वो लेख है मेरे पास, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते। तो उसमें भेजे शिष्य को, एक कृषि योजना को मान लो, उनके निगरानी के अनुसार तुम 1-2-3 साल काम करो तो ये आगे झगड़े पैदा नहीं होते। उनसे झगड़े जरूर पैदा हो जाएंगे और तुम लोग को तुम्हारी परेशानी उठाना पड़ता है। श्री अरबिंदो ने भेजे वहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, हमारे लोग जो दिल्ली पर आए हुए हैं वो लोग ये बोले ये योगी है, बैठा हुआ है ध्यान करना, इनको क्या मालूम, यहाँ पर ये आप मान लेना, लेकिन कृषि योजना नहीं मानना। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान का हो रहा है तो होने तो जो झगड़ा हो। 2 घटनाएं हो गई, क्या? एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान। अब श्री अरबिंदो पहले बोल देते, अगर तुम ये नहीं मान लेंगे तो तुमको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आज तुम्हारे सामने है नतीजा, ये घटना हो गई फाड़ने की। तो फिर श्री अरबिंदो पूछे, ये लोग नहीं माने। और नवाकाड़ी में क्या हुआ सबको मालूम है, खून की नदियां बहे। समझे ना? मोमड़ेस लोगों ने खत्म कर दिए बहुत से हिंदुओं।
और पाकिस्तान में हिंदू बहुत कम है, उधर से भाग भाग के आते हैं अपना हिंदू लोग। क्यों आते हैं ऐसा? वजह क्या? नीति अच्छी नहीं है। वो भी मनुष्य है, मनुष्य कोई दूसरा नहीं है, उसको सींग लगावा नहीं, अपन भी मनुष्य है। लेकिन नीति और न्याय जब खराब हो जाता है, आदमी असुर बन जाता है। असुर का मतलब राक्षस की वृत्ति आ जाती है उसके अंदर, शैतान खड़ा हो जाता है। जब वो ऐसा गड़बड़ पैदा किया तो क्या हुआ? बहुत तकलीफ हुई, तकलीफें उठाई। गांधी जी की आंखों से पानी निकला। मैं ऐसो परमो धर्मा समझ कर करा, ये उल्टा हो गया, क्या करेंगे महात्मा गांधी? तो माते से सिंधु से फिर बाद में पूछे श्री शुरू, प्रभु जी आप बोलने के बाद उन्होंने नहीं माने, ये घटना ऐसी हो गई, पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र का फाड़ने जिसको विभाजन हुआ, तो उसके बाद ये ऐसा हुआ। तो उन्होंने हंस के बोले, अरे भाई ये तो ऐसा होने वाला था, हो गया, होने वाला था, हो गया, जो होना है हो गया, होना है हो गया। तो आपका कोई भेजे साहब? पूछा शिष्य ने हाथ जोड़कर, प्रभु जी होना था तो आपको मालूम है, जो होना है हो गया बोल रहे, क्या आपको मालूम है होने का? क्या आप कृषि योजना के लिए क्यों भेजे? अपने शिष्य को भेजे, उनको समझा, भाई मान लो अच्छा है, आगे खराब ना नहीं होता, ऐसा क्यों बोल भेजे? तो उन्होंने क्या जवाब दिए? कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को समझाने गए थे कृष्ण शिष्टाई में, ये लड़ाई मत करो, ये गाँव दो बस है, नहीं तो खराब हो जाएगा, ऐसा मत करो बोले। उन्होंने सुना क्या? दुर्योधन, उनका काम था वैसा समझाना, निष्काम कर्म है हमारा, समझे से भी अच्छा है, नहीं समझे से हम भी निष्काम कर्म करें। हम क्या करें? हम फल चाहे क्या? जैसा बोले ऐसा सुनना, वो लोग सुने तो हमको आनंद आना, हमको फल मिलना, अच्छा ऐसा समझ के हम करें क्या? कृष्ण भी नहीं किया, मैं भी नहीं किया। जवाब दिए उन्होंने, इसलिए हम कृषि योजना भेजे, वो नहीं सुने, जो होना था हो गया, और हम भी मजे में, वो भी मजे में रहे, तो आगे जो होना है होते रहे, समझे ना? तो ऐसा निष्काम कर का मतलब कैसा? देखो बोलते हैं वो लोग और नहीं सुने तो माता जी बोले जो होना है हो जाएगा, नहीं सुनने की दुर्बुद्धि हो गई, उसको क्या कर, उनके कर्म वैसे हैं, तो क्या होगा? और सोच समझ के किया जाए, भगवान का नाम ले, और कोई बड़े लोग बोले अगर समझ जाएगा होगा, वो भी अच्छा होता, लेकिन नहीं होता तो फिर उसको यही होने के बाद यही बोलना पड़ता कि जो होना था हो गया, ये बात है। ईश्वर नियति के द्वारा इसे घटित होना ही था, हो गया। किंतु ऐसा हम उसके घटित हो चुकने के बाद ही कह सकते हैं, उससे पहले नहीं, क्योंकि उत्तम चीज घटित हो यह समस्या वैयक्तिक होती है। क्या चाहिए? उत्तम चीज घटित हो, यह समस्या कैसे वैयक्तिक होती है? क्यों वैयक्तिक होती? उसके कर्म के अनुसार उन्हें मांग सकता, कर सकता है। विश्व के लिए घटित होना जरा मुश्किल, समझे ना? क्यों? पूरे विश्व में एक परिणाम अच्छा निकलना, उसके लिए कितना पुण्य होना, कितना लोग सीधे साधे होना, वैसा नहीं है तो होगा क्या जी? नहीं होता। आज हम सब लोग बोलते क्या महंगाई जी, बहुत महंगा बढ़ गई, महंगा बढ़ गई, तो किसको उसका दुख है क्या? कुछ भी नहीं। पैसा को नहीं है, मध्यम वर्ग को बोलता मजदूरी ज्यादा देता तो नहीं आता, चलते चले जाते। फिर बोलने का तो बोलता बहुत महंगा होगा, 80 रुपये को लहसुन होगा किलो, क्या बोल, शक्कर का भी भाव किलो को 80 रुपये नहीं है, लहसुन का भाव 80 रुपये, क्या बोलना? गरीब लोग खाने की चीज है, को 80 रुपये करना, 8 रुपये करना था, कौन करना था? अपनी वोटिंग दे के अपने सर पे बिठा के तमाम सामान चले जाए परदेश को, और अपन बीमारे भूखे बैठे यहाँ पर। कौन सुन रहा है? कौन करता है इसको? कोई करता नहीं, कोई सुनता नहीं। क्यों? उन्हें ध्यान देना पड़ेगा, अंदर बैठा पूंजी फिराने वाला, टाइट कर रहा है इसको। तुम अच्छी तरह से एकता नहीं लाते ना, सब मानव जाति एक नहीं समझते ना, सब पर प्रेम एक साथ करना नहीं चाहते ना, गड़बड़ पैदा करते, एक बोलते एक चलते। देखो मैं इसको फिट कर रहा हूँ बोलते माता जी, अब फिट करके कैसा आएगा? होप दर्द होगी, दोपहर में घरों में लोग घुसेंगे, याद रखो। ये 6 साल में अगर ऐसा नहीं हुआ तो गनीमत समझो, परमात्मा की बहुत दया समझो। दोपहर में आके गर्दना काट के तुम्हारी गठड़ियां उठा के ले जाएंगे। पुलिस कुछ नहीं करता, ऑफिसर कुछ नहीं करता, उनके पास कोई हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो भी चोर है, वो भी खाते, सच्चे के साथ नहीं जीते। वो अगर सच्चे के साथ सादा सीधा जिंदगी जीना सीखे तो फिर मारो मार हो जाएगी, हिंदुस्तान में एकता आ जाएगी।
लेकिन ये सच्चाई उनके अंदर नहीं है उनके अंदर सच्चाई। उनके पास कोई हिम्मत नहीं, उनके ऐसा डरपोक नहीं है, वो तो ऐसा डरते हैं। सिर्फ कुछ हथियार है तो बल है उनके पास, हथियार में तो कुछ भी बल नहीं, समझे ना। हथियार भी गरीब लोग कितने बड़ा, कौन उसको आज रास्ते पर कौन ला रहा है गाड़ी कर को, कौन क्या मिनट को क्या बोल रहा है, कहाँ उनको ऊपर बंधन है, कौन उसको कंट्रोल में रख सकता है। चोरी चोर करने के बाद पूरा माल मिलता है क्या? पूरे बातें अगर देखे तो हर जगह गुंडागर्दी है, हर जगह चोरा है, हर जगह चोरों का राज है। इसे माता जी बोलते नहीं, ये मार्ग ऐसा है, वो जान रहे हो किधर भी गंगे में, उनके पीछे मत दौड़ो, उनका फल उनको जरूर मिलेगा। इसे बोलते जो घटित होना है होते रहेगा, तुम खामोश बैठो। व्यक्तिगत अगर तुमको कुछ करना है तुम स्थिर रहो, तकलीफ आती है चुप से निभाओ उसको। भगवान को देखना है, शांत स्थिर रहो। तुमको कितना होना खाने को और कितना वो जरूर देगा। तुमको जितना जरूरत है परिस्थिति के लिहाज से बराबर तुमको जितना मिलना मिलकर रहेगा, और बराबर तुम खाना खाओ, पानी पियो, इज्जत के लिए कपड़ा पहनो, शौक मत करो, बताने के लिए रहे। गरीब है तो गरीबी बताओ, अमीर है तो अमीरी बताओ, समझे। इस तरह से सीधा साधे रहो, भगवान को चिपके रहो और हमेशा स्मरण करो। तुम इंसान है, तुमको क्या बनना है? मनुष्य जाकर अतिमानव बनने का युग है। और अतिमानव नहीं बनेगा, मनुष्य रहेगा और न्याय नीति को छोड़ के रहेगा, उसके लिए हम करी पड़ी इनकी किताब में, सीधा खड्डे में चले जाएगा। उसके लिए तैयार रखे हैं खड्डा, वो कितना भी होशियार आदमी लोग पूरा खड्डे में जाएगा। हम सोचते नहीं, हम विचार नहीं करते, हमको बहुत सी चीजें ऐसे घटित हो रही, हम सोचते नहीं। मैं नाम भूल गया, कौन था भाई वो हवाई जहाज में जा रहा था जिसके घर में 20 करोड़ रुपए निकले बोल के हमारे गवर्नर था। क्यों? पूरे खानदान के खानदान ऊपर को ऊपर ही चल गए, एक भी नहीं बचा। अरे क्यों भाई, इतना होशियार, इतना बड़ा आदमी, इतना उसके साथ काम करने वाले, चलने वाली, ये सजा क्यों होना? तुम बोलेंगे अचानक हुआ, हम नहीं बोलते अचानक हुआ, ये भगवान का कोप है, सजा है बोलते हैं, ताकि उसके कर्म लेकर चले जाए वो आत्मा, और उसके साथ कोई नहीं। फिर उसका नया एक शरीर बनेगा सूक्ष्म, फिर बाद में जगत में आएगा, गुलाम बना के छोड़ता उसको। जिसका जिसका हम खाए ना, उनकी गुलामगिरी करना पड़ेगा। ये आंखें अपने को नहीं है, अपन नहीं पहचानती। अच्छे अच्छे योगियों को पूछो, वो लोग तुम क्या कर रहे हैं बोलते, कल क्या किया, आप क्या किया, और 1 घंटे को क्या करेंगे बोलते। उनको आंखें है, उनको बुद्धि दिया है भगवान ने, वो समझते हैं और फिर बोलते हैं कि ऐसे। इसीलिए माता को और श्री अंदर को आंखें हैं, बुद्धि दे, उन्होंने पहले डिक्लेयर की कि देखो भाई ये दुनिया किधर चली जा रही है। इसे विश्व के लिए जो घटित होना है, वो जो होना है वही हो करेगा। व्यक्तिगत जो आदमी अगर साधना किया, अगर सच्चाई पर आ गया, ठीक शरणागति हो गया, तो उसके लिए जो होना है वही होता, परमात्मा की कृपा होगी और होता। सब लोग इधर रुझान हो गए तो बहुत अच्छा आनंद है। एक ही बात तुम्हारे हाथ में है, सख्त कानून, रिश्वतखोरी एकदम पहले बंद करो। कितना तुम आपस में एकता मिलता है, वो होता कि नहीं देखो। कानून कैसा है उस तरीके से चलने के लिए सोचो, क्या होता कि नहीं देखो। इसमें भी तो तकलीफ है, उसमें भी तकलीफ है, लेकिन इसमें तकलीफ जरा धीरे आएगी, उसमें जल्दी आ जाएगा तक। ये बातें जो है मैं रात भर बोल सकता, लेकिन नहीं बोलना चाहता। ये सबको ही मालूम है, घटित हो रहा है, चल रहा है काम। इसे कहने का सारांश क्या है? अगर तुमको नर का नारायण होना है तो ये मार्ग पकड़ो, नहीं होना है, ये दुनिया किधर जा रही है, ये महाराज का इनको अकल नहीं, कोई लिखे नहीं, पढ़े नहीं, मटे कुछ भी किताबें पढ़ते, कुछ भी पुकारते, हाथ जोड़ लेते हो, क्षमा करो हम जो बोले। तुमको जो मार्ग पसंद है, अच्छा है, जरूर उसी मार्ग से जाओ। लेकिन ये याद रखना हमारी बात, अंदर बैठा जो राजा है ना, वो तुम्हारा नहीं है, हमारा है। उन्होंने बराबर तुम्हारा रोज नहीं रोज दिखता, और हम बोले जैसा, हम जैसा समझ रहे वैसा ही तुम्हारे जन्म और कर्म होते जाएंगे आगे। वो दौलत दौलत तुम्हारी नहीं होती, चांद सूरज जैसा तुम्हारा नहीं है, हवा तुम नहीं बनाए, ये दौलत भी तुम्हारी नहीं होती। तुम्हारा उतना ही है, तुम जो खाते पछता, जो तुम पहनते फिरते बस उतना ही तुम्हारा है। तुम सब फेंक दे के भागना पड़ेगा। ये माता जी अपनी जन्म पर से, श्रीअंदा अपने जन्म पर से अपने योग साधना में बताए और चल बसे। उन्होंने बोले साधक को देखो भाई हम तुम्हारे लिए इतना किए, ये लाइन है, इससे चलेंगे, अच्छे रहेंगे, आमदन रहेगी, सब रहेगी। तुम गड़बड़ करेंगे, तुम्हारे अंदर भी गड़बड़ पैदा होती। बोले और चल बसे। तो कहने का क्या कह रहे, साधना की बात कह रहे, क्योंकि उत्तम चीज घटित हो,
कैसी होती है? कह सकते हैं कि उससे पहले नहीं, क्योंकि उस चीज का घटित हो यह समस्या वैयक्तिक होती है। वह व्यक्ति चाहे कोई राष्ट्र हो या मात्र कोई एक मानव प्राणी, और सब कुछ निर्भर हो करता है व्यक्तिगत मनोभाव पर। जो परिस्थितियां व्यक्तिगत मनोभाव पर क्या बताए? व्यक्तिगत तुम्हारा मनोभाव क्या? अपन अच्छे बनना, दूसरे खड्डे में जाना नहीं, अपन अच्छे बनना, दूसरे का क्या करना है। ऐसा चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। तो ये जो है डेंजर है, बताते। परिस्थिति जो है, तो परिस्थिति घटित होने की है, उनके सामने यदि तुम संभव ने ऊंचा से ऊंचा मनोभाव धारण कर सको, अर्थात तुम जिस ऊंची से ऊंची चेतना तक पहुंच सकते हो, उसके संपर्क में अपनी चेतना को यदि ला सको, तो तुम पूर्णतः पूर्णतः निसंशय हो सकते हो कि उस दशा में उत्तम चीजें तुम्हारे साथ घटित हो सकती है। क्या बताया उन्होंने? अगर तुम अपने अंदर एक ऊंची चेतना प्राप्त किए, एक ऊंची शांति प्राप्त किए, वो तुम्हारे अंदर बहते रही और तुम प्राप्त किए, तुम्हारे लिए जो अच्छी से अच्छी चीज घटित होना वही होते रहेगी। तुम्हारी कोई चीज छीन नहीं सकता। और इतने बड़े मिट्टी हो छीनते नहीं, क्या नहीं छीन नहीं सकता। तुम अगर दुर्भावना अंदर रखे ऊपर अच्छाई बताए, तो वो दुर्भावना अंदर रखे ऊपर अच्छाई बताए, तो वो दुर्भावना ही तुमको मसाला करती है, वो दूसरों में उठाती है तुमको नष्ट करने की चीजों को, समझे? क्योंकि यहाँ और कोई नहीं है, या सिर्फ रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण है। ये तीन गुणों की जो प्रकृति है, गीता में बताए, ये प्रकृति भगवान की है। उन्होंने बताया पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति राष्ट्रधा। ये 8 प्रकार की जो विभाजन हो गई हुई, एक जगह होकर आई हुई जो मनुष्य है, वो अष्टधा प्रकृति है। वो अष्टधा प्रकृति भगवान बोलती है, मेरी निम्न प्रकृति है। ऊंची प्रकृति क्या है? जीव, परा और चेतना, ये तीन मिलकर एक प्रकृति है, जिसको मैं ऊंची प्रकृति बोलता हूँ। मेरी श्रेष्ठ प्रकृति है, जो पूरे जगत में भरी हुई है, पूरे जगत को संभालती है। स्पष्ट गीता के अंदर इसका वर्णन किया हुआ। और 2 प्रकृतियों का स्वामी मैं हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण बताया। मैं 2 प्रकृतियों का स्वामी हूँ, उसका मालिक हूँ। और ये 2 प्रकृतियों से, ये 2 भूतों से जो ये सृष्टि पैदा हो रही है, अलग अलग नमूनों से ये सृष्टि पैदा हो रही है, ऐसा बताया। तो ये क्यों? ये दोनों प्रकृतियों का स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान। या तुम श्री कृष्ण बोलो, शिव बोलो, नहीं तो आजकल वो लोग निकले बेचारे ब्रह्मा कुमारी के लोग, वो बोलते शिव अलग है, शंकर अलग है, समझे ना? शंकर उन्हें कुछ नहीं किया, शिव जो कुछ है तो सब करता है। उन्होंने और गीता पैदा करने वाला है, अभी भगवान आएंगे। आज ही हम पढ़े, जब हमारे मार्ग पर कोई चलता है तो वो शिव को पालेगा, और शिव 21 जन्म के बाद उन्होंने उसको स्वर्ग में रखेंगे। उस आदमी को हमेशा के लिए वो दिव्य चेतना में रहेगा, वो नीचे आएंगे। ऐसे कुछ बातें हैं। खैर, अपने अपने मार्ग से जो कहे फिर कहने का सारांश क्या, तुम कौन से मार्ग से जाओ, तो इतना समझो, शायद तुम ठीक है, निष्कपट है, दूसरों की तुम ये बुराई नहीं चाहते हो, तो तुम्हारा भलाई होता। तुम बुराई नहीं चाहना कभी भी दूसरों की, ये पहली चीज सीखो बोलते। और भगवान का स्मरण करो। ये किनके लिए बुराई नहीं चाहना है? भगवान के लिए। भगवान के लिए दूसरों की भलाई चाहो, बुराई मत चाहो। तुमसे हुआ को सहायता करो, नहीं चाहो तो मन से तो भी अच्छा होने दो, खराब नहीं होना। ऐसा बराबर ईमानदार से रखे तो क्या होगा? आदमी उन्नति करेगा, भगवान को पाएगा जरूर। भगवान इसलिए भगवान है कि वो किसी की बुराई नहीं चाहता। याद रखो मेरे बात को। क्या बोल दिया मैं? भगवान इसलिए भगवान है, किसी की बुराई नहीं चाहता। फिर बुरा क्यों हो रहा दुनिया में? वो अपने आप कर ले रहा है। इसमें यही बात बताए।
अपने कर्म जो है वो अपने आप ऐसा फल को पैदा करता है। इसे हम कर्म सोच समझ कर करना। इसे गीता में बहुत बड़ी सूक्ष्म बात ये है, कर्म और अकर्म विकर्म ऐसा बताए। कुकर्म इसका भेद क्या है? बड़े बड़े पंडित लोग भी कर्म में अकर्म को देखो बोले, कर्म में अकर्म को देख नहीं सकते, और अकर्म में कर्म को देखो बोले, वो भी देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? आत्मा को पाए, समझा? आत्मा कर्म नहीं करता, लेकिन तुम्हारा कर्म युक्त जो शरीर है, संस्कार लाया हुआ, वो कर्म करता है। आत्मा कर्म करता है, लेकिन तुम ये देख नहीं सकते, या कह नहीं सकते, या समझ नहीं सकते कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। तुम बोलते कि मैं कर्म कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। ये थोड़े मामूली 1-2 दिन में या 2 घंटे में समझ में आने के नहीं है। इसको कुछ दिन पढ़ना और पर्सनल स्पेशल सत्संग कर लेना। जब थोड़ी बात समझ में आती है, फुर्सत से बैठना तो समझ में आता। जब दिमाग में भर गया तो आदमी का समझो कि भगवान तरफ बराबर रुझान होता और समझ जाता है कि ये संसार ऐसा है। फिर उसको मोह होना बड़ा कठिन है। मोह नहीं होता, छूट जाता है मुँह से। या छूट नहीं गया तो कम से कम जो अच्छी तरह से समझता, इसमें से छूटना कैसा, ये तो बराबर है, जो कुछ लिखा गया, जो कुछ मैं समझाऊँ सत्संग में वो राइट है, ऐसा समझता है, तो बढ़ जाता है। तो सारांश क्या है? कह रहे इससे तुम क्या करो, परापरा प्रकृति उसकी है, जीव उसका ही अंश है। तुम क्या है? तुम कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे पंचायत बीच में फायदा कैसा, ना सुख हो कैसा मिलना, दुख हो क्यों रहना, ये सब सोच रहे, कुछ नहीं मत सोचो। तुमको जिसमें सुख मालूम कर रहे ना, फिर भगवान से पूछो, भगवान ये हम कर रहे हैं, लेकिन तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं मिलते, तुम मालिक है क्यों नहीं मिलते? उसको हम नहीं ढूंढ रहे। हमको जो दिखता है उसके पीछे अपन पड़ रहे, समझो? तुम जिसको बड़े समझकर, तुम अपने माँ बाप से पैदा हुए। एक उदाहरण दे रहा हूँ, तुमको पक्का मालूम है ये मेरे माँ बाप है। तुम क्या करोगे? माँ बाप का कहना मालूम है, ये दिखे ना, तुम बचपन से उनको देखे दिखे, ये मेरे माँ बाप है, इनका सुनना, इनका इन्होंने जैसा बोलते ऐसा चलना, सब करना ठीक बराबर सुनते। उसके बाद तुम क्या करते? उनसे प्रेम करते। तो वैसा तुम सोचते नहीं, माँ बाप तो बरोबर है, ठीक है, फिर आगे नहीं सोचते कि मेरे को माँ बाप के साथ में इतना प्रेम रखा, इतना अपनापन रखा, सब कुछ रखा। मेरे को गर्भ में 9 महीने रखी मेरी अम्मा, बाहर निकलने बाद मेरी शादी करी, मेरे लिए जायदाद कमाए, पैसा टका कमाया, विद्या बुद्धि दी, सब कुछ दी, लेकिन अगर माँ मर गई तो मैं उसके साथ नहीं मर रहा हूँ, ऐसा सोचते। हिम्मत होती क्या मरने की? नहीं होती। क्यों? तुम मर नहीं सकते, तुम मरने वाले नहीं हो। एक बात ऐसी है, वो तो दुनिया को तुम देखते हो, सीख लेते। ये माँ मर गए तो अपने घर को मार, ये तो दुनिया में चल रहा है। तो यही हम बोलते कि बाबा इसलिए तुम्हारा, तुम किसी के नहीं होते, तुम्हारा कोई नहीं होता। एक नीति है, एक न्याय है, एक तरीका है, दुनिया में ऐसा चल रहे, चलो। लेकिन सबसे बहुत बड़ा तरीका ये है, आखिर तुम आए गर्भ के अंदर से, तो तुमको गर्भ के अंदर जीव रूप में कौन पैदा किया? तुम आए हैं तो दुनिया में क्या कर रहे हैं? परलोक तुमको जो सितारे दिखते, क्या है सितारे? चांद दिखता, दूसरे ऐसी चीजें तुम्हारी बुद्धि के परे की। ये सूरज निकलता है, कौन बनाया? चुप अपन 4 किताबें पढ़ के, नेचर है, वारे नेचर। तुमको मुच्छा और दाढ़ी आती है, औरतों को क्यों नहीं आती? कितने लाखों साल से नेचर चल रहा है, इस नेचर में क्यों बदल नहीं हो रहा है? ये बदलने वाला कौन बैठा तुम्हारे अंदर? कभी इसको सोचते हो? नहीं सोचते। मेवा मिठाइयाँ खाओ, मजे में पैसे टके कमाओ। हमारा बाप बैठा, हिसाब पूछ के बराबर खींच के ले गए। जब सब समझ में आता है, एक एक बार पूछेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि देखो, ख्वाब में अगर तुमको सांप दिखा या शेर दिखा, एक कहानी बोला था गए सत्संग में कि देखो एक कहानी को बोल रहा हूँ, सुनो बोल के होता है, वो आज भी सुनाता हूँ, सुने। तुमको सपना आ गया, तुम जंगल से जा रहे हो और सपने में तुम देख रहे हो एक शेर अपनी तरफ भागते आ रहा है, अब क्या करो? तुम झट, ये शेर क्या करता, तुम बुद्धि लड़ाते, शेर झाड़ को चढ़ नहीं सकते, तुम झाड़ पर चढ़ जाते, आधे से ज़्यादा झाड़ चढ़ गए, इधर तो शेर हो करता झाड़ के पास,
और ऊपर से एक बड़ा सांप उतर रहा है, नाक फौस फूस करते। अब तुम बोलते कि नाक सीधा मेरी तरफ आ रहा, ऊपर भी गए तो मेरे को नाक सांप काटेगा तो मर जाऊंगा, और नीचे कूदे तो शेर है, क्या करना। जो शेर होते, जो शेर सुधरता नहीं कुछ, और तुम जग जाते हो। जगने बाजू वाला सो रहता, उन्होंने ढकेलता तुमको, अरे क्या होगा, रोने को रो, उठ, कल को रो रहा नींद में, उन्होंने झट जग जाता। फिर उसको पूछते कि भाई क्या होगा रे रोने को, नहीं साहब, अरे क्या इतना दमा, क्या कहाँ जा क्या मरने को, नहीं नहीं बहुत जरा ठहरो, बोलता रूह खब्ज हो गया उसका। ऊपर सांप है काटने वाला, नीचे उतर है, अब इधर शेर है, खा जाता कूदे तो मरने का इतना डर होगा। वो कहाँ से आया जी, वहाँ तो सांप भी नहीं है, शेर भी नहीं, इन्हें जग गया। जगने के बाद सांप और शेर है क्या, नहीं, कहाँ से आया था, उसको डर गया उन्होंने। उसके मालूम है क्या ये स्वप्न है, ये सांप गलत है, ये शेर गलत है, ऐसा मालूम था क्या उसको, नहीं, सच माना उसको। सच मानने से खूब डर पैदा हुआ। जब जग गया तो दूसरे लोक में आ गया। वो सांप, वो जो ख्वाब का लोक था, स्वप्न का लोक था, स्वप्न लोक में से एक जागृति के लोक में आ गया। जब उन्हें देखता है कि वहां ना सांप है ना वो है, वो लोक में था, डर चलेगा। अरे क्या बोलूं तेरे को, शर्म आती मेरे को, हंसता जरा डरते हुए भी। वो क्या बोला, क्या हुआ रे, बोल बोल बोल। मैंने बोलता नहीं मैं सिंगल से जा रहा हूँ। अच्छा जा रहा, किधर जा रहा, किधर जा रहा हूँ, मट्टी में जा रहा हूँ, सुन ले आप, फिर नींद जाएंगे। अच्छी बात, जाते हुए मेरे को एक शेर दिखा, तो शेर मेरी तरफ आ रहा खाने, अरे इन्हें खाता, अब क्या करना, एक झाड़ दिखा, झाड़ पर चढ़ो, ऊपर से बड़ा सांप आ रहा काटने को, अब क्या करना बोल के मैं सुधरा नहीं, रोया। रोए तो रोते रोते तो आवाज ऐसा तो उठा, हाँ रे सही, अरे ऐसा ख्वाब क्यों करा, तो कभी ऐसा सांपों के साथ या शेरों के साथ शिकार करता क्या, कभी शिकार नहीं करा, कुछ नहीं करा, ऐसे होगा देखो। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा था अपन ये झूठ समझते ना, समझो यही बात, हम शरीर छोड़ने के बाद हमारे जो पाप और पुण्य के संस्कार हमारे साथ है ना, वो बराबर ले जाता है आदमी। एक सूक्ष्म शरीर ऐसा है उसको जो मन के साथ लगा हुआ है, उसको समझे ना, 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ऐसे 5 कोश है। 5 कोश फटने के लिए 4-4, 5-5 साल लगते। ये 3 कोश तो फटना बोल के बताते माता जी श्री, अन्नमय कोश, सूक्ष्म अन्नमय कोश है 4 साल होना, प्राणमय कोश फटने को 4 साल, फिर और मन में 4 साल, 12 साल। इसीलिए अपने पास क्या लिखे, उसको श्राद्ध पक्ष लगाओ, उन्होंने जिस दिन चलेगा उस दिन उसको, उसके उस तिथि को उसको उससे दान धर्म करो, उसके नाम पे कुछ करो। क्यों, वो सब में वो कोष तैयार है, व्यापक है, उसी कोई भी। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जब तक ध्यान करो, 1 बजे।